Good morning, class 6th NCERT Mathematics, Chapter 4, Exercise 4.6। बच्चों, इससे पहले क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट कर ली थी। आज देखेंगे एक्सरसाइज 4.6। ये सर्किल की एक्सरसाइज है। सर्किल के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। और बच्चों, क्लास में एंटर आप करें उससे पहले आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। मुस्कुराते हुए क्लास में एंटर करेंगे। और ये जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है इस समय, कोरोना काल जो ये चल रहा है, कोरोना का टाइम, इसमें आप लोग घरों पर बैठे हुए हैं, तो आपको बहुत टाइम मिल रहा है बच्चों। तो इस टाइम का आप यूज़ कीजिए और यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैथ्स के क्वेश्चन निकालिए, ताकि जब स्कूल जब रीओपन हो तो आप को दिक्कत नहीं आए और आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकें। मैथ्स के क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस टाइम का आप उपयोग कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 4.6। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। ओके, पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। कि जो हमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है जो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे सेंटर क्या है इस फिगर में, 3 रेडियाई बतानी है हमें, डायमीटर बताना है, कॉर्ड बतानी है, इंटीरियर में 2 पॉइंट्स बताने हैं, एक्सटीरियर में पॉइंट बताना है, सेक्टर बताना है और एक सेगमेंट बताना है। तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें इस फिगर में। तो देखिए ये सर्किल है, इसमें जो बिल्कुल बीचों बीच है सेंटर में, उसी को सेंटर बोलते हैं। ओके, तो ये सेंटर है ओ, ठीक है। और ये सरकमफ्रेंस है जो इसके बाहर की बाउंड्री है। ये सरकमफ्रेंस है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जा रही है, जैसे हमारी लाइन जा रही है ओ सी, ओ से सी तक, मतलब सेंटर से सरकमफ्रेंस तक, इसको रेडियाई बोलते हैं। रेडियाई या रेडियस। तो ओ सी एक रेडियाई हो गई। और ओ से ए तक जो लाइन है वो भी सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक जा रही है, तो वो भी एक रेडियाई है। ओ बी भी एक रेडियाई है, क्योंकि ये भी सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक आ रही है, तो इसमें रेडियाई हो गई हमारी। ये रेडियाई हो गई। तो एक सर्किल में इनफाइनाइट रेडियाई हो सकती है, मतलब इतनी रेडियाई हो सकती है कि उनको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि कितनी भी लाइनें खींच सकते हैं हम सेंटर से ना। देखो ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ये भी एक रेडियाई है, ये भी एक रेडियाई है। कोई सी भी लाइन आप सेंटर से जो खींचेंगे वो सब रेडियाई होंगी। ये रेडियाई है, ये भी रेडियाई है। ये एक्चुअली में बाहर निकल गई, तो ये रेडियाई नहीं है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये रेडियाई है। तो बच्चों, ये जो सेंटर से और सरकमफ्रेंस तक जो जा रही है सर्किल तक, वो रेडियाई होती है। अब आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर से पहले हम पढ़ते हैं कॉर्ड। कॉर्ड, इस सर्किल में कोई भी लाइन हम अंदर खींचे जो सेंटर से नहीं निकले, तो वो एक कॉर्ड है। ये कॉर्ड है, ईडी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो कोई भी लाइन
जैसे ये एक कॉर्ड है, तो सेंटर से जो जाएगी वो भी कॉर्ड होगी, लेकिन उसको हम डायमीटर बोलते हैं। तो जो कॉर्ड सेंटर से निकलती है वो सबसे बड़ी होती है और वो डायमीटर होती है ना। तो इसमें डायमीटर हो गया AC। और जो डायमीटर होती है वो रेडियाई की डबल होती है। कि जैसे मान लीजिए रेडियाई 5 सेंटीमीटर की है, तो डायमीटर होगी 10 सेंटीमीटर की। क्योंकि दो रेडियाई मिलकर के एक डायमीटर बनती है। ये देखिए, OA एक रेडियाई है, OC एक रेडियाई है, तो OA और OC मिला करके AC बन रही है, तो AC एक डायमीटर है। अगर OA 5 सेंटीमीटर की है और OC 5 सेंटीमीटर की, तो AC जो होगी वो डायमीटर वो 10 की हो जाएगी ना। तो एक सर्कल में डायमीटर कितनी हो सकती है? तो एक सर्कल में इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं, मीन्स कितनी भी हो सकती है ना। तो अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेंटर बताइए, तो O इज द सेंटर, बताया था ना, O सेंटर है, तो ये आप लिख लें। सेकंड क्वेश्चन था 3 रेडियाई बताइए, तो OA OB और OC रेडियाई है, बताया था आपको। OA OB और ये OC बाहर चली गई, OC रेडियाई है। तो ये जो OA OB OC सेंटर से और सर्किल तक जो लाइन खींचते हैं वो रेडियाई होती है। तो ये मैंने सर्किल किया, ये रेडियाई आ गई है। नेक्स्ट डायमीटर बताइए, तो डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है जो सेंटर से निकलती है, तो ये डायमीटर हो गया AC। ये मैंने सर्किल भी किया है। कॉर्ड बताइए, तो कॉर्ड कोई भी लाइन जो हम इसमें खींचते हैं सर्किल में वो कॉर्ड होती है। तो ED एक लाइन खींच रखी है, ये भी कॉर्ड है। AC भी हो सकती है कॉर्ड। तो इसमें ED आंसर लिखा है, AC भी लिख सकते हैं हम, दोनों आंसर ठीक है। नेक्स्ट है इंटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट होते हैं कि जो उसके सर्किल के अंदर है। जैसे O पॉइंट है, O सर्किल के अंदर, तो इंटीरियर हो गया। P है तो P भी इंटीरियर हो गया। तो O और P इसका आंसर है इंटीरियर पॉइंट्स में। नेक्स्ट है एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट वो होता है जो सर्किल के बाहर होता है। ये देखिए मैंने एरो बनाया है, ये Q पॉइंट है, सर्किल के बाहर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा Q, एक्सटीरियर Q है। नेक्स्ट है सेक्टर। सेक्टर होता है एक पार्ट सर्किल का। तो ये जो OAB है ये एक सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, OBC भी। सेगमेंट, सेगमेंट जो होता है वो उसका एक पार्ट होता है, ये भी। तो ये ED जो है एक सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट बन रहा है कोड से, और जो सेक्टर था वो बनता है रेडियाई से ना। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट कर लें आप इसे। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज कोड, कि सर्किल की जो हर एक डायमीटर होती है वो कोड होती है क्या? यस, हर एक डायमीटर कोड होती है ना। तो ये कोड है, एक लाइन जो बीच में खींचते हैं कोड ही होती है, तो ये बीच सेंटर से जाती है, सबसे बड़ी लाइन होती है, तो हर एक डायमीटर कोड होती है ना।
इज एवरी कॉर्ड ऑफ सर्किल इज डायमीटर, क्या सर्किल की हर एक कॉर्ड डायमीटर होती है? जैसे ये कॉर्ड है तो ये डायमीटर है क्या? नहीं, ये डायमीटर नहीं है, केवल वही कॉर्ड डायमीटर होती है जो सेंटर से निकलती है, बिल्कुल बीच में जो निकलती है वही डायमीटर होती है ना। तो सर्किल की हर एक कॉर्ड डायमीटर नहीं होती, तो इसका आंसर आएगा नो। और फर्स्ट का आएगा यस। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था उसके आंसर आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर, तो आप इसको देख लें और नोट कर लें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रा एनी सर्किल एंड मार्क, आपको एक सर्किल बनाना है और उसमें मार्क करना है सेंटर, रेडियस, डायमीटर एंड अ सेक्टर। ठीक है, ये सब आपको मार्क करना है एक सर्किल बना करके। तो इस तरह से आप एक सर्किल बना दें और उसमें ये सब मार्क कर दें। तो सेंटर भी इसमें हमने बता दिया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई, ठीक है, ये ए बी डायमीटर हो गया, ये आपका सेक्टर हो गया जो रेडियस से बन रहा है। तो इस तरह सब चीज़ें इसमें आ गई। तो ये फिगर आप बना लें इसका, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, इसमें हमें ट्रू या फॉल्स बताने हैं कि अगर जो सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। तो टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्किल ऑलवेज इंटरसेक्ट, कि जब दो डायमीटर होती है सर्किल की वो हमेशा एक दूसरे को काटेंगी। हाँ काटेंगी, कितनी भी खींच लो सब काटेंगी, क्योंकि सब सेंटर से निकलेंगी, सेंटर से निकलेंगी तो इंटरसेक्ट करेंगी करेंगी। तो ये आंसर इसका ट्रू है। द सेंटर ऑफ सर्किल इज ऑलवेज इन इंटीरियर, तो सर्किल का सेंटर तो इंटीरियर में होता ही है, अंदर ही होगा, तो ये ट्रू है। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में कर लें, कंप्लीट करें इसको। ओके, ये अब कंप्लीट हुई। ठीक है, तो यहाँ तक का वर्क आप अपना कंप्लीट रखें नोटबुक में।